आप देख रहे हैं न्यूज ऐसे भी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज ऐसे भी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार साथियों, मैं विशाल सक्सेना, संभावित प्रत्याशी, जिला पंचायत वार्ड नंबर 13 परसियासी। देखिए, जैसा कि मेरा कोई राजनीतिक या मेरा कोई एक कहना चाहिए कि मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मैं कोई राजनीतिक संबंधित हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद, डिग्री लेने के बाद, जब मैंने क्षेत्र में घूमना शुरू किया, लोगों से बात की, लोगों से मिला, तो मुझे महसूस हुआ कि पिछली सरकारों में इतना कुछ विकास होने के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं विकास की बात नहीं कर रहा, मैं किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, विकास क्या है। अगर हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है, जो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, जिनके लिए हम दूसरों के सामने भागते हैं, दूसरों के हाथ जोड़ते हैं, दूसरों के लिए गिड़गिड़ाते हैं, और कई बार हम लोग को उस पर अपने आप पे बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, तो हम उन छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करने का कोशिश करेंगे। और जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा एक विजन है, मैं जिस उद्देश्य, जिस विजन के लिए काम कर रहा हूँ, जिस विजन के लिए मैंने राजनीति में कदम रखा है, जो मेरी सोच है क्षेत्र के प्रति, और जो मैंने देखा उसको मुझे बदलाव लाना है, वो 3 चीज़ें मैं लेकर चलूँगा। सबसे बड़े शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, चाहे वो हिंदू हैं, या किसी भी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, चाहे वो ठाकुर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, कुछ भी है, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो लोग किसी भी कारणवश शिक्षा और चिकित्सा से वंचित ना रहें। देखिए, सबसे पहली चीज आती है कि मैंने एक इंटरव्यू सुना था, उसमें पूछा गया था कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग करते, तो उन्होंने कहा था शिक्षा। मुझे ये बात बिल्कुल सही लगी। अगर हम शिक्षित हैं, हम अपना हक मांग सकते हैं, अपने हक की बात कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपने हक की बात करता हूँ तो लोग दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम जब शिक्षित होंगे तो हम अपने हक की बात कर सकते हैं, हम लोग मांग सकते हैं कि हमारा हक है भाई, हमारा अधिकार हमें चाहिए। यही कारण है कि हम अपने हक की बात नहीं कर पाते और हम पीछे रह जाते हैं। देखिए, मैंने एक नहीं, मैं दिन में कम से कम हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके लिए शिक्षा आड़े आती है। अब बात आती है कि वो लोग, बहुत से कुछ लोग शिक्षित होते हुए भी पीछे रह जाते हैं, तो कमी रहती है उनके संसाधन की। जैसा कि अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा में क्या हमारे यहाँ बच्चों में टैलेंट की कमी है, प्रतिभा की कमी है? क्या हमारे परिसर क्षेत्र के बच्चे आईएएस पीएएस नहीं बन सकते? क्या हमारे परिसर क्षेत्र के बच्चे जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकते? क्या हमारे परिसर क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कोई अधिकारी नहीं बन सकते, सेना में नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते भाई? हम उसका शिक्षा का स्तर ऐसा बनाएंगे, हम शिक्षा का स्तर ऐसा रखेंगे कि बच्चों को मौका मिले आगे बढ़ने का, अपने प्रतिभा दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का, और उनको एक मंच उपलब्ध होगा जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हमारे परिसर क्षेत्र का बच्चा आगे बढ़ता है, कोई नाम रोशन करता है, तो इसमें हमारा नाम रोशन नहीं होगा, हमारे घर वालों का नाम रोशन नहीं होगा, बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। हमारे परिसर क्षेत्र के जो गांव 25 से 27 गांव आते हैं, वहाँ के क्षेत्र के लोगों का नाम रोशन होगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप एक बार मुझ पर भरोसा करते हैं तो कृपया आप देखिए। ये तो बात हुई शिक्षा की। अब हम लोग बात करते हैं चिकित्सा की। तो मैंने देखा हुआ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार, लाखों रुपए का इलाज करा सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनमें कोई अपना इलाज के अभाव में दम तोड़ रहा होता है, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब जिस व्यक्ति के लिए वो जान से ज़्यादा बहुत प्यार करते हैं, और उसको सिर्फ पैसे के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में उसको मरते हुए देखते रहते, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो मेरा विजन है, जो दूसरा उद्देश्य है कि चिकित्सा की कमी किसी व्यक्ति के सामने नहीं आएगी, किसी व्यक्ति को चिकित्सा की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को चिकित्सा संबंधी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा आपसे वादा है। चलिए, हम लोग बात करते हैं रोजगार की। तो सबसे पहली चीज आती है कि हमारे यहाँ पे लोग, मैंने देखा हुआ है कि कुछ लोग जो कंप्यूटर का कोर्स भी कर लिया, या फिर जो टैलेंटेड भी हैं, तो किसी संसाधन की वजह से उनको रोजगार नहीं मिल पाता, या फिर वो बाहर जाकर काम करते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य, अगर मैं जीत जाता हूँ, तो वादा करता हूँ आपसे कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप लोगों को अपने परिवार के पालने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्या होता है, मैं शिक्षा के स्तर को ऐसा कर दूंगा कि आपको रोजगार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहली चीज़ आती है कि कहीं न कहीं अगर हमारे शिक्षा जो है, जैसे कि शिक्षा पद्धति चल रही है, जैसे आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। अगर हम उस शिक्षा के स्तर को सुधारने की कोशिश करते हैं, या हम शिक्षा के स्तर को बदलने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रोज़गार के दरवाजे अपने आप खुल जाएँगे। तो मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि कृपया मुझे एक बार सेवा का मौका दें, जिससे कि मैं अपने विज़न, शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार को लेकर आगे बढ़ सकूँ और आप लोगों की सेवा कर सकूँ। इसी के साथ धन्यवाद।